अब अभी आप सबकी जानकारी के लिए मैंने एक अभी समाचार में देखा है कि नीट का पेपर खरीदने वाले सीकर से बाप बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई। आखिर खरीदते हैं तभी तो लीक होता है ना भाई, इस बात को क्यों नहीं समझते हो आप लोग। अब जिस मास्टर ने बेचा है उसको भी पकड़ा जाए और उसका जो है सबसे ज़्यादा उस मास्टर का पिछवाड़ा लाल किया जाए, क्योंकि ये शिक्षा के नाम पे कलंक हैं ऐसे शिक्षक जो कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं पैसे के लालच में। और उसकी पूरी जानकारी कराई जाए कि कैसे लीक हुआ और कौन कौन शामिल है उसके अंदर, और उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। कड़ी से कड़ी सजा मैं तो कहता हूँ उनका हाथ ही काट देना चाहिए जिस हाथ से वो पैसा लेते हैं और पेपर देते हैं, चाहे कोई भी हो। और उसमें राजनीतिक दबाव तो आना ही नहीं चाहिए। मैं तो बस सरकार से यही मांग करता हूँ कि सीधा जैसे दुबई में चोरी करो हाथ काट देते हैं, उसी तरीके कानून पास करिए। चोरों के लिए, रेपिस्टों के लिए फांसी, और छेड़छाड़ वाले करते हैं तो उनके लिए अलग सज़ा बनाई जाए कड़ी से कड़ी, जो उनकी हिम्मत न करे। दूसरी बात है कि पंजाब में भी लीक हुआ है और 3-4 जगह पे लीक हुआ है, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले क्यों नहीं जा रहे हैं। और हमारे सिख भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि आप तो पंजाब में चले जाइए, वहाँ भी तो लीक हुआ है ना, उनको भी तो पकड़िए। इसी बात सबको, मुझे किसी से क्या मतलब है, जो सच बात हो मैं वही बोल रहा हूँ। सिर्फ मोदी दिखाई दे रहा है, सिर्फ मोदी दिखाई दे रहा है। अब आप इतने जो है कि तो पढ़ लिख कर आप लोग करते क्या हो, मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि इतने पढ़े लिखे होकर आप लोग करते क्या हो, इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हो। हाँ, अब उससे पूछा गया दास सौरव दास से कि आप पंजाब में क्यों नहीं जा रहे हो और वहाँ क्यों नहीं जा रहे, 3 जगह पे लीक हुआ है, तो वो घुमा फिरा के बात कर रहा है, क्योंकि उसको केजरीवाल और राहुल गांधी कांग्रेसियों का सपोर्ट है। ये तो पक्की बात है, चाहे उसकी जांच करवा लीजिए। लेकिन इस तरीके से देश में अराजकता फैलाना ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है ये। इससे विदेशों में भारत का नाम खराब होगा। क्यों, मान लीजिए शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा मंत्री तो नहीं कराता है ना ये पेपर, इसमें मास्टरों का हाथ है और बड़े बड़े जो है वहाँ के अधिकारी हैं उनका हाथ है। उन लोगों को क्यों नहीं सरेआम जो है कि सड़क पर ला के पीटा जाता है, क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप होंगे, कहीं न कहीं से रिश्तेदार होंगे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। तो ले दे के बस मोदी मोदी मोदी, ठीक है करिए। यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा लोकतंत्र के नाम पर छूट है, विदेशों में ऐसा करते हैं तो वहाँ तो वो पता नहीं और क्या क्या होता आप लोगों के साथ में। फिर भी ठीक है, आए जो हमारे सिख निहंग, उसमें बड़े बुजुर्ग थे, बच्चे भी आए थे सिख निहंग, उन लोगों से मेरी यही हाथ जोड़कर विनती है कि अगर यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए हो बच्चों का तो पंजाब में भी जाइए, 3 जगह पर और हुआ है वहाँ पर भी जाइए। और इस आप लोगों को जो है वाहे गुरु और खालसा, तो वही वाहे गुरु और खालसा की सौगंध है आप लोगों को। इंसाफ करिए, एक तरफा मत करिए, और ना इंसाफ तो करिए, नहीं तो आप अपनी जगह से मत निकलिए। क्योंकि आप लोगों ने अपनी आँखों से देखा हो कि बच्चे किस तरीके से उधम मचा रहे थे। क्या कहें, ये देश किस तरफ जा रहा है, किसमें पढ़ाई लिखाई के नाम पे बस अत्याचार हो रहा है, पैसे का बोलबाला है। और मेरी सरकार से यही एक बहुत गंदी तरीके से, मुझे तो गाली नहीं देना है सरकार को, लेकिन सरकार से ये शिक्षा पर ध्यान दीजिए। और शिक्षा बहुत बेकार है, अनपढ़ शिक्षक हैं बिहार में, तो रोज़ न्यूज़ में दिखाता है जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है तो उनका परीक्षा लेकर के फिर शिक्षक नियुक्त कीजिए, तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि नहीं। और बच्चियां फेल होती हैं तो मास्टर के साथ सो जाती हैं, कई वीडियो में हमने देखा। इस बात को भी ध्यान दीजिए, ऐसे मास्टर और ऐसे बच्चों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए।
क्या बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा और राजनीतिक में नहीं हूँ, ना मुझे उससे कुछ लेना देना। मैं खाने कमाने वाला आदमी हूँ। बाकी जो ऊपर वाले की मर्ज़ी है।